इजराइल हमास के युद्ध का 17वां दिन। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमले किए तेज। इजराइल ने गाजा में जमीनी हमले को लेकर अभी नहीं किया फैसला। गाजा बॉर्डर पर तैनात है इजराइल के टैंक। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में अब तक 4,651 लोगों की हुई मौत, 14,000 से ज्यादा लोग जख्मी। इजराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर को किया ढेर। फायर ब्रिगेड और तोपखाने का था जिम्मा। इजरायली सेना ने लेबनान में आतंकियों पर किया हमला। इजराइल पर रॉकेट हमले की तैयारी में था आतंकी। इजराइल डिफेंस फोर्स का हमास को लेकर बड़ा खुलासा। गाजा में बच्चों के स्कूल, मस्जिद और यूएन बिल्डिंग के करीब बनाए रॉकेट लॉन्चिंग पैड। इजराइल डिफेंस फोर्स का आज विदेशी पत्रकारों के लिए करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास के 7 अक्टूबर के हमले की बिना एडिट तस्वीर दिखाएगी। इजराइल ने रविवार को गाजा में मानवीय मदद की दूसरी खेप जाने का दावा किया। मिस्र के मीडिया ने 17 ट्रक दाखिल होने की बात कही। यूएन की एजेंसी का मदद पहुंचाने से इनकार। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने टेल अवीव के करिया में वॉर कैबिनेट के साथ की बैठक। सुरक्षा प्रबंधन संभाल रहे अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी असेसमेंट की। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों से मिले बेंजामिन नेतन्याहू। कहा, जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। इजराइल के हमले को लेकर फिर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार। भारत ने इजिप्ट के रास्ते फिलिस्तीन को भेजी मदद। 6.5 टन मेडिकल, 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेजा। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का स्वागत किया। फ्लाइट में 2 नेपाली नागरिकों समेत 143 यात्री सवार। वापस लौटने की दिखी खुशी है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में इजराइल के खिलाफ आज करेंगे जनसभा। सभी राजनीतिक दलों को किया गया आमंत्रित। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों का किया ऐलान। प्रताप सिंह खाचरवास को सिविल लाइन से टिकट। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में प्रदेश के मंत्री महेश जोशी और शांति धारीवाल का नाम शामिल नहीं। हालांकि इनकी सीटों का ऐलान होना अभी बाकी। राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़। दीप्ति किरण महेश्वरी को टिकट देने पर जताया विरोध। राजस्थान के सांगानेर में भी बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। अशोक लाहोटी का टिकट कटने से कार्यकर्ता नाराज। चित्तौड़गढ़ में सड़क पर उतरे मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह के समर्थक। हाईकमान से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज 2 दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचेंगे। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। विद्याधर नगर से बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी का बयान। विपक्षी दलों के सनातन पर बयान बर्दाश्त नहीं। राजस्थान के भट्टा बस्ती में ओवैसी का कांग्रेस बीजेपी पर हमला, सत्ता से दूर रखने की अपील की। कहा, 2024 में मोदी के विरोध में देश भर में जाऊंगा। एमपी में टिकट बंटवारे के बाद असंतुष्टों को मनाने की कवायद तेज। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आज बुलाई बैठक। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन। निवाड़ी सीट की दावेदार रोशनी यादव ने जताई नाराजगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्ग का किया विरोध। एमपी की जनता सिखाएगी सबक। कमलनाथ पर बोले सीएम शिवराज, उन्होंने इंडिया अलायंस का सत्यानाश कर दिया है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान। बैकुंठपुर से अंबिका सिंह देव को टिकट। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट में 30 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। दूसरी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों का किया था ऐलान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, बीजेपी सिर्फ धमकी भरी भाषा बोल रही है, ये नहीं बता रही जनता के लिए क्या करेंगे। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर जारी की चौथी लिस्ट। 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सियाचिन में शहीद हुए अग्निवीर लक्ष्मण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। भारत के नायकों का अपमान करने के लिए बनाई गई अग्निवीर योजना। राहुल ने शहीद की तस्वीर के साथ एक्स अकाउंट पर लिखा, शहीद जवान को कोई ग्रेच्युटी नहीं, अन्य सैन्य सुविधा नहीं और परिवार को कोई पेंशन नहीं। बीजेपी ने राहुल के बयान पर किया पलटवार। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कहा, फर्जी खबरें फैलाना बंद करें। अमित मालवीय ने कहा, अग्निवीर लक्ष्मण ने सेवा के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए, इसलिए परिवार युद्ध हताहत के रूप में मिलने वाली सुविधाओं का हकदार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, ब्यूरोक्रेसी और आर्म्ड फोर्सेस को राजनीति से दूर रखें। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। 2 आतंकियों को मार गिराया। हथियार भी किए गए बरामद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई उम्मीद, कनाडा से संबंध जल्द होंगे बेहतर, फिलहाल रिश्ते हैं तल्ख। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर से खिलाफ एफआईआर दर्ज। डॉक्टर विक्रम पर हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। कोलकाता के उल्टा डांगा में आवासीय बिल्डिंग में लगी आग, धू-धू कर उठी लपटें। लखनऊ में दिखा रफ्तार का कहर। डीएसपी यातायात कार्यालय के ठीक सामने हादसा हुआ। आधा दर्जन गाड़ियां एक साथ लड़ी। शारदीय नवरात्र की महानवमी आज 9वें दिन। देवी ने 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। मंदिरों और पंडालों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन। सूरत में इच्छानाथ महादेव पुलिस परिवार की तरफ से गरबा का आयोजन। भारी तादाद में लोग शामिल हुए। इंदौर में हिंदू रक्षक ने दीपावली गरबा का किया आयोजन। दशहरा मैदान में उमड़ी भीड़। सूरत के उमिया धाम मंदिर में महाअष्टमी के मौके पर महाआरती। कैमरे में कैद हुआ भव्य नजारा। मुंबई में महाअष्टमी के मौके पर महिलाओं ने किया धुनीची डांस। लोगों का उमड़ा हुजूम। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच होगी टक्कर। चेन्नई में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। वर्ल्ड कप में 20 साल बाद भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। 4 विकेट से दर्ज की जीत। मोहम्मद शमी और विराट कोहली रहे जीत के हीरो। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके, प्लेयर ऑफ द मैच बने। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने वाली टीम न्यूजीलैंड उतरी।
टीम ने 273 रन पर ऑल आउट हुई। भारत ने 48 ओवर में 274 रन का टारगेट हासिल किया।